यदि सत्ता में कोई मंत्री पद पर है और यदि वो अपना पावरफुल अपने आप को दिखाता है, अपने आप को सुपर सीएम और सेकंड सीएम करके संबोधित करवाता है अपने चोरी चपाटों से, उसका संरक्षण यदि प्राप्त होता है तो विपक्ष में बैठे लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। चाहता हूँ कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी न्याय के साथ खड़े, अन्याय के साथ खड़े न हों। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको कोई मतलब नहीं कि हत्यारा कौन सी जाति का है, कौन सी पार्टी का है, क्या पद है, क्या करता है, किसका संरक्षण प्राप्त है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं एक भाई के तौर पे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे भाई का न्याय। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। दरअसल आज की सबसे बड़ी खबर जहां सत्ता की हनक इतनी बढ़ गई है कि एक भाई को इलाज तक नसीब नहीं होने दिया गया और उसकी जान चली गई। ये सवाल आज हम नहीं बल्कि ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार उठा रहे हैं और उनके शब्दों में दर्द भी है और व्यवस्था के खिलाफ भड़कता हुआ लावा भी। अब आशुतोष कुमार ने सीधे तौर पे एक पावरफुल मंत्री पर हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया है। चलिए आपको सुनाते हैं वो बाइट जिस वक्त झारखंड से लेकर बिहार तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा चुकी है। ये बाइट सुनिए जरा। कार्रवाई के नाम पर अभी तक केवल आश्वासन, कार्रवाई कुछ नहीं है। डीएसपी से बात हो रही है, डीएसपी से बात हो रही है, थाना प्रभारी से बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि उनसे बात करने से स्पष्ट है कि वो आदमी बिके हुए हैं। स्थानीय नगर थाना प्रभारी थे और अपने हिसाब से आईओ नियुक्त किए हैं। हालांकि आईओ से बातचीत कर रहे हैं, जैसे जैसे कह रहे हैं आईओ तो कर रहे हैं, लेकिन दबाव में है। वहाँ एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त है उसे, जो मुख्य व्यक्ति है वहाँ, जिसने इलाज के लिए जाने से भाई को रोका, जिसने इलाज में विलम्ब कराई, जिस वजह से हमारे भाई की मृत्यु हुई। उसका नाम राहुल चंद्रवंशी और एक चंदन चंद्रवंशी, वो जेएमएम का युवा जिलाध्यक्ष है। हत्या के बाद खुद को बचाने के लिए उसने जाति कार्ड भी खोलने का प्रयास किया, लेकिन हम दूसरे जाति के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि कभी भी यदि मैं गुनाहगार हूँ तो मेरे साथ बिना सोचे समझे आप जाति के नाम पर मत खड़े हैं। यदि वो हत्यारा हमारी जाति से और हमारी पार्टी से होता तब भी क्या मैं उसको छोड़ देता? नहीं छोड़ता। कि उसने जाति नहीं ढूंढी। यदि किसी के भाई की हत्या हुई, किसी के बाप के, किसी के बेटे की हत्या, किसी के पति की हत्या हुई है, तो हत्यारा कोई भी हो, आप उसके लिए न्याय की मांग कीजिए, जो जिसकी हत्या हुई है, और हत्यारों के लिए सजा की मांग कीजिए, ताकि आगे इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति न हो, हत्यारों का अपराधियों का मनोबल नहीं। झारखंड में जो भाजपा का तो बहुत बड़ा संगठन है, सारा देश, उन लोगों के घेरे में वहाँ पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का, सबों का कॉल आया हमारे पास में। माननीय निशिकांत दुबे जी जो वहाँ सदा सांसद हैं, सबों का आया है। लेकिन ये है वहाँ विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, ये तो अपने अपने स्तर पर सब लोग प्रयास कर रहे हैं, डीजी को भी फोन कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, जहाँ तक बन पा रहा है वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर रहे हैं। लेकिन जिनकी सत्ता होती है और यदि सत्ता में कोई मंत्री पद पर है और यदि वो अपना पावरफुल अपने आप को दिखाता है, अपने आप को सुपर सीएम और सेकंड सीएम करके संबोधित करवाता है अपने चोरी चपाटों से, उसका संरक्षण यदि प्राप्त होता है तो विपक्ष में बैठे लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, मैं चाहता हूँ कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी न्याय के साथ खड़े, अन्याय के साथ खड़े न हों। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं जब पिछले चुनाव में जब माननीय हेमंत सोरेन जी जेल में थे, उनके सीएम हाउस से मेरे पास मैसेज आया था, कल्पना सोरेन जी गांधी विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, कि आपको चुनाव प्रचार में आना चाहिए, ऐसे पूरे समय उनका साथ देना चाहिए। मैं बगैर कोई सोचे समझे, मैं किसी पार्टी में नहीं था, मैं अपना संगठन चलाता था। 7 दिन तक जाकर गांधी विधानसभा में प्रचार किया। गिरिडीह में जो उनके सुदीप्त सोरेन उनके रिजॉर्ट में रहा, वहीं से मैडम का पूरा ऑफिस का संचालन होता था। और मेरे जाने का प्रभाव भी हुआ कि 8,000 हमने अपने समाज के 14,000 में से 8,000 वोट हमने दिलवाया है। तो लगभग 90% वोट जो पोल हुआ हमारे समाज का मैडम को मिला। तो क्या ये दिन देखने के लिए हम लोग आपके साथ में खड़े हुए थे? और जब हमारे जैसा व्यक्ति जो आपका बुरा समय था, हमने आपका साथ दिया और मेरे भाई के मरने के बाद इस प्रकार की होगी तो आम जनता का क्या होगा? तो आपसे लोग आप अबुआ सरकार कहते हैं, आप
आपने जो नारा दिया, एक ही नारा हेमंत दोबारा, और सब कुछ आपका मतलब आपका कहना है कि हम सुशासन स्थापित करने के लिए संपूर्ण बहुमत की सरकार में आए हैं। तो आपसे बहुत उम्मीद है माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय कल्पना सोरेन जी। और हमको कोई मतलब नहीं कि हत्यारा कौन सी जाति का है, कौन सी पार्टी का है, क्या पद है, क्या करता है, किसका संरक्षण प्राप्त है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं एक भाई के तौर पे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे भाई का न्याय दिलाएं। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, जो अपराधी है। बिहार सरकार आपको कितना मदद कर रही है? बिहार सरकार से आज अभी थोड़ी देर पहले माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी आए थे। उन्होंने कहा है कि मैं हेमंत सोरेन जी से बात करूँगा। परसों मेरे पास माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी फोन आया था। उन्होंने भी कहा है कि थोड़ी व्यवस्था है, मैं आऊँगा आपके पास। फिलहाल केस की पूरी जानकारी मुझे दीजिए और FIR की कॉपी हमने भेजा था। उन्होंने DGP से बात की। आशुतोष कुमार का आरोप है कि उनके भाई का मौत महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश और प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि थाना प्रभारी से बात करना बेकार है क्योंकि वो बिके हुए हैं। सारा खेल एक ऐसे मंत्री के सारे पर हो रहा है जिसके गुर्गे खुद को सुपर CM या सेकंड CM समझते हैं। अब आशुतोष ने सीधे तौर पर राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी का नाम लेते हुए कहा कि इन्होंने भी उनके भाई को इलाज के लिए जाने से रोका जिससे उनकी मृत्यु हुई। इतना ही नहीं, अब इस मामले को जाति का रंग देकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब आशुतोष कुमार ने अपनी ही जाति के लोगों से अपील की है कि अगर मैं गुनहगार हूं तो साथ मत दो, लेकिन अगर वो हत्यारा है तो उसे सजा दिलाने के लिए खड़े हो। सबसे तीखा प्रहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हुआ है। आशुतोष ने याद दिलाया कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे और कल्पना सोरेन कांडे से चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने उनका साथ दिया था। आज वो पूछ रहे क्या यह दिन देखने के लिए हमने आपका साथ दिया था? क्या आपकी अबुआ सरकार में आम जनता की यही नियति है? देखिए, इस मामले में राजनीति भी तेज है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और सांसद निशिकांत दुबे ने आशुतोष से संपर्क साधा है और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी आश्वासन दिया है कि वे झारखंड DGP से बात करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि जब रक्षक ही भक्षक के साथ खड़ा हो तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? आशुतोष कुमार का यह बयान केवल एक भाई का विलाप नहीं बल्कि उस तंत्र का तमाचा है जो सत्ता के रसूख के आगे घुटने टेक देता है। अगर एक प्रभावशाली व्यक्ति के भाई के साथ ऐसा हो सकता है तो राज्य की आम जनता का क्या होगा? अब देखना होगा कि अबुआ सरकार इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करती है या फिर मंत्री जी का रसूख न्याय पर भारी पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।